कलियुग का अंत और सत्ययुग की शुरुआत। एक बार की बात है, एक शांत रात में एक संत अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, समय बदल रहा है, एक महान परिवर्तन आने वाला है। शिष्य चौंक गए। गुरुजी की बातों में हमेशा कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता था। कैसा परिवर्तन गुरुदेव? एक शिष्य ने पूछा। गुरुजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, 21 मार्च को शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना है। कलियुग अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर रहा है और सत्ययुग का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। शिष्य हतप्रभ रह गए। उन्होंने सुना था कि कलियुग का अंत होगा, लेकिन अब ये वास्तव में शुरू हो चुका था। गुप्त संकेत और भविष्य के रहस्य। गुरुजी ने आगे बताया, जैसा कि तुमने सुना होगा, कई भविष्यवाणियां पहले ही की जा चुकी हैं। 2012 में ये कहा गया था कि दुनिया का अंत होगा, लेकिन देवताओं ने समय को आगे बढ़ा दिया। अब वह समय आ चुका है। अब ये परिवर्तन अटल है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गुरुजी ने कहा, जल प्रलय, सुनामी, भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी। ये सब सत्ययुग की तैयारी का संकेत है। एक शिष्य ने भयभीत होकर पूछा, क्या ये सचमुच प्रलय का समय है? गुरुजी ने सिर हिलाया, हाँ, संकेत स्पष्ट हैं। तुमने रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखा है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये कलियुग की लीला है। समुद्र की गहराइयों में देवता अपने कार्यों में लग चुके हैं। ब्रह्मांड में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं। प्राकृतिक संतुलन और मानवता की परीक्षा। गुरुजी आगे बोले, मानव जाति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा संकट होगा ऑक्सीजन की कमी। जैसे कोरोना के समय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, वैसे ही भविष्य में ये संकट और गहरा होगा। ये भी कलियुग का एक संकेत था। शिष्य सहमे हुए थे। गुरुजी बोले, लेकिन ये सब केवल उन लोगों को प्रभावित करेगा जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। वे लोग जो सच्चाई, धर्म और मानवता के मार्ग पर चलेंगे, वे ही इस विनाश से बच पाएंगे। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य। गुरुजी ने एक और रहस्य खोला, क्या तुमने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? शिष्य बोले, हाँ गुरुदेव, वहाँ जो भी जाता है वह गायब हो जाता है। गुरुजी मुस्कुराए, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। समुद्र के नीचे देवता कलियुग के अंत की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर वे अपनी गुप्त शक्तियों से काम कर रहे हैं। जो भी वहां जाता है वह उनकी योजना का हिस्सा बन जाता है। शिष्य और भी अधिक चकित हो गए। केवल 25% लोग ही बचेंगे। गुरुजी ने कहा, इस पृथ्वी पर केवल 25% लोग ही जीवित रहेंगे। बाकी सभी को कलियुग के साथ समाप्त होना होगा। केवल वही लोग सत्ययुग में प्रवेश कर पाएंगे जो धर्म, सच्चाई और मानवता का पालन करेंगे। शिष्य अब और अधिक ध्यान से सुन रहे थे। गुरुजी ने कहा, यही कारण है कि तुम्हें ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वे ही सत्ययुग के द्वार में प्रवेश करेंगे। सत्ययुग की ओर यात्रा। गुरुजी ने अपने शिष्यों से आग्रह किया, अपने परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों को इस संदेश को बताओ। वे लोग जो धर्म, ईमानदारी और मानवता के मार्ग पर चलेंगे, वे ही सत्ययुग में जीवित रहेंगे। अन्यथा वे इस परिवर्तन का सामना नहीं कर पाएंगे। शिष्यों ने प्रण लिया कि वे इस संदेश को हर जगह फैलाएंगे। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। शिष्य एक दूसरे को देख रहे थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये भविष्य की हकीकत थी। अब प्रश्न ये था, क्या हम सत्ययुग में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? मेरे चौथे YouTube वीडियो में 12 दिन पहले भूकंप की भविष्यवाणी की गई थी। जैसा कि मैंने बताया था, भूकंप की यह घटना अब हकीकत बन चुकी है। आप मेरे वीडियो की अपलोड तारीख देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यह कोई संयोग नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी भयावह घटनाएं हो सकती हैं। मैं अपने अगले वीडियो में परमाणु बम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूं। आपकी सुरक्षा और जागरूकता के लिए इसे सभी तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। शेयर करें, अपने परिवार, दोस्तों और सभी को इस जानकारी से अवगत कराएं। हम सतर्क रहें, पहले से तैयार रहें। धन्यवाद।